अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे ड्रामा सीरियल इश्क तुमसे हुआ के आने वाले एपिसोड के बारे में। बात करेंगे क्या पिंकी की हकीकत सबके सामने आ जाएगी, क्या बुशरा और नौशी मिलकर अहमर और गुल की तलाक करवाने में कामयाब हो पाएंगी या नहीं। दोस्तों, ड्रामा सीरियल दो किनार की आने वाली एपिसोड सनसनीखेज मोड़ इख्तियार करने वाली है। जब अहमर घर पहुंचता है तो गुल रो रही होती है। अहमर गुल से पूछता है, तुम क्यों रो रही हो, क्या वजह बनी है? मामा ने कुछ बोला है? गुल कहती है, खाला ने मुझे बोला है कि तुम मनहूस हो, तुम्हारी वजह से तुम्हारी माँ चल बसी। कहती है, ये बात सोच सोच के मैं रो रही हूँ। अहमर उसे हौसला देता है और कहता है, तुम क्या पुरानी बातें लेके बैठ गई हो, तुम ऐसा मत सोचो, तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है। इसके बाद अमर प्लान बनाता है। वो गुल से कहता है, हम दोनों कहीं बाहर घूमने चलते हैं, अगर तुम मेरे साथ बाहर जाओगे तो इससे तुम्हारा मूड भी ठीक हो जाएगा। अमर अपने बाप के पास जाता है, कहता है, बाबा मैं और गुल बाहर घूमने जाना चाहते हैं, इससे गुल की तबीयत भी ठीक हो जाएगी, उसका माइंड भी फ्रेश हो जाएगा। इस बात पर अमर के बाबा उसे इजाज़त दे देते हैं। दूसरी तरफ पिंकी का बुरा वक्त शुरू हो चुका है। पिंकी ने जितनी भी रकम रईस के चुराई है अब सारी की सारी वापस करनी पड़ेगी, लेकिन पिंकी आसानी से कैसे अपना जुर्म कबूल करे। वो साफ मुकर जाती है कि उसने कोई रकम नहीं चुराई, मगर फातिमा और रईस इतनी आसानी से अपनी रकम छोड़ने वाले भी नहीं। रईस साफ कहता है, हो ना हो इस घर में रकम ज़रूर चोरी हुई है, इसीलिए मैं पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा रहा हूँ। पुलिस अपना काम खुद करेगी और रकम भी निकलवा लेगी। पुलिस का नाम सुनकर पिंकी घबरा जाती है और नफीस से शिकायत करती है। कहती है, ये क्या हो रहा है तुम्हारे घर में? तुम देख रहे हो तुम्हारी माँ और तुम्हारी भाभी किस तरह मुझ पर चोरी का इल्ज़ाम लगा रही हैं। नफीस जवाब देता है, घर से रकम गायब हुई है, इसलिए सिर्फ पूछा जा रहा है, अगर तुमने नहीं उठाई तो तुम बता दो, इतना परेशान क्यों हो रही हो। असल बात तो यह है कि पिंकी ने सारी रकम चुराई और अपनी माँ के घर पहुँचा दी है। वो आहिस्ता आहिस्ता ससुराल से कीमती चीज़ें भी चोरी करके वहाँ रखवा रही है और इरादा यही है कि जल्द ही इस घर से खुद भी भाग जाएगी। इन्हें बड़े बड़े झूठ बोल रखे हैं, ना वो हामला है ना उसे बेटा होने वाला है, मगर नफीस को मुसलसल बेवकूफ़ बना रही है। अब वक्त आ चुका है कि पिंकी के सारे झूठ पकड़े जाएं, क्योंकि नफीस की माँ को पूरा शक है कि चोरी इस लड़की ने ही की है। वो नफीस से कहती है, तुम जाकर सीसीटीवी कैमरे क्यों नहीं चेक करते हो, ज़रूर पता चल जाएगा कि कोई बाहर आया है या घर का ही कोई बंदा है। जब कैमरे चेक होंगे तो साफ दिखाई देगा कि रकम पिंकी ही चोरी कर रही थी। ये देखकर नफीस को सख्त शर्मिंदगी होगी, अपने भाई और भाभी फातिमा के सामने मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा। नफीस की माँ भी खूब सुनाएगी, कहेंगी कि पिंकी तो शक्ल से ही चोर लगती है, न जाने किस चोर ख़ानदान से उठाकर ले आए हो, ये झूठी भी है, हामला होने का ड्रामा भी कर रही है। फ़ौरन कहता है कि मुझे रिपोर्ट्स दिखाओ। अब पिंकी के पास कोई मेडिकल रिपोर्ट होंगी ही नहीं, वो कहाँ से दिखाएगी। इस गुस्से में कहता है, मैं अपनी रकम वापस चाहता हूँ, अगर तुमने मेरी रकम वापस ना की तो मैं पुलिस में अभी रिपोर्ट करवा दूंगा। पिंकी हाथ जोड़कर कहती है, ऐसा मत करें, मैं सारी रकम वापस ले आऊँगी। नफीस पूछता है, रकम कहाँ रखी है, बैंक में? पिंकी कहती है, नहीं, मेरी माँ के घर पर है, अभी चले मैं ले आती हूँ। नफीस को इधर उधर ले जाकर कहीं गायब हो जाती है। नफीस को ये भी मालूम नहीं कि इसकी माँ का असल पता क्या है, क्योंकि वो किराए के घरों में रहती हैं और बार बार जगह बदलती रहती हैं। यूँ ना रकम मिलेगी ना पिंकी। नफीस हाथ मिलता रह जाएगा और सबके सामने रुसवा होगा। दूसरी तरफ गुल और अमर की ज़िंदगी सेट हो जाएगी। अमर की माँ का गुस्सा भी चंद दिन का है, फिर वो खुद बेटे बहू को लेने आ जाएंगी। अमर और गुल अपनी खाला के पास जाकर रहेंगे। नौशी के लिए भी अच्छी जगह शादी अमर ही करवाएगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, पिंकी का सच सबके सामने आने के बाद नफीस उसको छोड़ देगा या उसको एक मौका देगा? क्या पिंकी चोरी की हुई सारी रकम घर वापस ले आएगी या नहीं? और क्या लगता है, अमर की माँ गुल को अपनी बहू तस्लीम कर लेगी या नहीं? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर करें। अगर आपको वीडियो पसंद आए इसको लाइक और शेयर करना मत भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।